बात बताऊं, अगर तुम्हें किसी भी जगह की खूबसूरती देखनी है ना, तो सुबह का टाइम सबसे बेस्ट होता है। और इसीलिए मैं भी सवेरे सवेरे उठ गया। वैसे देखा जाए तो काफ़ी अच्छी लोकेशन पे रुके, मतलब चारों ओर से पहाड़ से घिरे हुए हैं और जो है अपोजिट साइड में जो है ये कुछ ज़्यादा नाक नहीं बना दिया फिल्टर, अपोजिट साइड में जो है लेक है। यहाँ पे जो हम लोग सवेरे सवेरे यहाँ पे ये टाइम लैप्स रिकॉर्ड कर रहे हैं और वहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों जो उड़ रहे हैं, ये ना ही चील है ना ही दैये है ग्लाइडर, और इनकी आवाज़ काफ़ी तेज़ है गाइस। हैंड ग्लाइडर है ये दोनों। और ये तुरंत हुआ है गाइस, जैसे ही मतलब ये सन हमारा यहाँ पे राइज हुआ है वैसे ही इन्होंने उड़ाया ताकि ये पूरा व्यू इन लोगों को दिखा पाए। और यहाँ पे जो है एक प्लेन भी आ गया है और साथ ही साथ में हमारा चाय भी, क्योंकि इन पहाड़ों में वो सुबह की शुरुआत ही क्या जिसमें चाय ना हो। और ये चाय पीने का मज़ा कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है जब आपके सामने एक ब्यूटीफुल सा लेक हो और आप इन खूबसूरत वादियों में घिरे हो। वैसे इन पहाड़ों को देखने में जो सुकून है ना, वो अलग ही होता है यार। इट्स लाइक फीडिंग योर सोल विद कामनेस एंड प्योरिटी। एक अलग ही सुकून है इन वादियों में। तो चाय ख़त्म करने के बाद मैं और भाई निकल गए फेवर लेक की तरफ, ताकि आप लोगों के लिए कुछ अच्छे नज़ारे अपने कैमरे में कैद कर लें और कुछ अपनी आँखों में। यूँ तो बहुत सख्त है मेरा दिल, कम वक्त ये चाय पर हर बार पिघल जाता है। तो मैंने फिर से एक बार चाय ले ली और बैठ गया इस लेक के किनारे व्यूज़ को एंजॉय करने। देख के रहे हो, ये वही स्ट्रीट है जो कल रात रंगो नूर से भरा हुआ था। आओ चलो, अभी बहुत कुछ दिखाना बाकी है। तो ये फेवा लेक को लोग नॉर्मली बैदाम ताल से भी जानते हैं, और ये नेपाल का सेकंड लार्जेस्ट लेक एंड मोस्ट विजिटेड लेक्स में काउंट होता है, जो कि 742 मीटर की एल्टीट्यूड पे है। तो इस खूबसूरत फेवा लेक के व्यूज़ को एंजॉय करने के बाद हम यहाँ से आगे निकल गए पोखरा डिज्नीलैंड की तरफ, ताकि वहाँ पे जाके कुछ एंजॉय किया जाए। पर अफसोस ये डिज्नीलैंड उस वक्त बंद था, तो हमने कुछ देर वहाँ जादू की तरह धूप सेकी, और फिर धूप सेकने के बाद हम चले गए फिर से फेवा लेक के व्यूज़ को एंजॉय करने, उसकी ठंडक को एंजॉय करने। और ये सब चल ही रहा था, तभी एक ताई आई। स्वाद कसतो छ ताई? मिठो छ। मिठो छ। तो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने के बाद और ये बंद लेने के बाद, पाव लेने के बाद, हम चले आए वापस अपने रूम पे। और मेरी मारुति तैयार थी कुछ अनोखी जगहों पे ले जाने के लिए। टोटल हमारे पास 7 डेस्टिनेशंस हैं, और सबसे पहला था हमारा सरानकोट, और वहाँ हम पहुँच गए।
देखो कितना ज्यादा सारा। तो गाइस, अगर आप इस जगह पे कड़कड़ाती धूप में आते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत पैनारोमिक व्यू देखने को मिल जाएगा हिमालयन रेंजेस के और अदर माउंटेन पीक्स के। तो बेसिकली हम यहाँ आए थे पैराग्लाइडिंग के पर्पस से, कुछ इश्यूज़ की वजह से हम आज नहीं कर पाए। तो फिर हमने यहाँ पे कुछ देर व्यूज़ को एंजॉय किया और लोगों को पैराग्लाइडिंग करते हुए देख के एंजॉय किया, और फिर हम यहाँ से अपने दूसरे डेस्टिनेशन के लिए निकल गए। तो अगला डेस्टिनेशन था हमारा चमेरे गुफा, द बैट केव। तो यार ये जो जगह थी ना, अलग ही थी। प्राइस लिस्ट पहले देख लो, आगे की स्टोरी तो मैं आपको बताऊंगा ही। तो इसके बेसिकली 2 रास्ते हैं, एक अंदर जाने वाला, एक बाहर आने वाला। अंदर जाने वाला रास्ता तो चौड़ा है, पर बाहर निकलने वाला काफ़ी पतला। और लोगों की यहाँ की ये मान्यता है कि जिन भी लोगों ने पाप किया है वो उस पतले एग्जिट से बाहर नहीं निकल पाएंगे, आपको वापस एंट्री वाले से ही आना पड़ेगा। तो बस ये कोई गुफा नहीं है। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे आपके सामने होगा एक बड़ा सा हॉल जिसकी पूरी छत पूरा चमगादड़ से भरा हुआ है। ये बहुत ही खतरनाक है। लाइट अपने आप मैनेज कर लिया है कैमरा। चमगादड़ इतने सारे, अगर यहाँ उड़ने लगे तो तबाही मच जाएगा। अरे बाप रे बाप, ये गुफा बहुत खतरनाक गुफा है। आओ बाहर आ जाओ। वैसे मैं एक बात बताऊं, मैं भी एंट्री से ही बाहर निकला हूं, और शुक्र है उन चाइनीज़ लोगों को इस गुफा के बारे में मालूम नहीं है, वरना यहाँ के सारे चमगादड़ खत्म हो जाते। बिल्कुल पैसे बर्बादी है, एकदम साफ पैसे की बर्बादी, कुछ केवल नहीं पैसे लूटा जा रहा है यहाँ। जी मुझे बहुत मजा आया। मजा आया। असली में बैट देखने को मिला है। अच्छा, पसीने छूट गए। और इस चमेर गुफा के बाद हम निकल गए महेंद्र केव के लिए, जो कि रियल में एक गुफा है जिसके अंदर भगवान शिव की एक छोटी सी मंदिर है। और इस केव को डिस्कवर किया गया था 1950 में। तो चलिए दिखाते हैं हम आप लोगों को अंदर का नज़ारा। अंधेरी गुफा। अच्छा लग रहा है ये। चलिए गाइड सर, गाइड करिए आगे चलिए। आइए। ये वाला गुफा पिछले वाले से खैर ठीक है, गुफा लग रहा है। ये रास्ता है। रुक जाओ वरना रास्ता भूल जाओगे। चलो 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 चलो। हर गुफा की खासियत है कि पानी टपकेगा भाई साहब। अरे यार, अपने कैमरे के ऊपर भी पानी आ जा रहा है। चलो 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 छोटे से। ये है असली गुफा। आओ कैमरा। यो महेंद्र केव था। ओम सेवितं कप्योतितं भूफलचारिवक्षिणं सुखं विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ओम गणपते नमो नमः। और इसके बाद हम गए सेती रिवर जॉर्ज, जहाँ पे पानी ही पानी है। और इस जगह पे कोई ख़ास मज़ा तो नहीं आया, पर हाँ, अगर आप बरसात के मौसम में आते हैं तो शायद नज़ारे यहाँ के कुछ अलग हो सकते हैं। और यार, जो भी लोग यहाँ आते हैं गंदगी मत किया करो यार। फिर यहाँ थोड़ी देर रुकने के बाद हमारी तीनों सुपर कार्स निकल गई डेविस फॉल्स के लिए, और नेपाली में इसका नाम पाताले चांगो भी है। तो इससे जुड़ी कहानी ये है कि एक स्विस कपल यहाँ पे स्विमिंग कर रहे थे, और जो वुमेन थी वो इसमें ही डूब गई और
फिर उनके पापा ने इसका नाम डेविड्स फॉल रख दिया और फिर बाद में इसका नाम चेंज करके डेविस फॉल्स रख दिया गया। और इसी के ठीक बाहर है गुप्तेश्वर महादेव केव, जहाँ पे मैं नहीं गया क्योंकि सवेरे से काफ़ी ज़्यादा टायर्ड था और मेरे इस प्यारे कैमरे की बैटरी भी डिस्चार्ज हो गई थी। तो डेविस फॉल्स के अंदर ही आप ये नेपाली ट्रेडिशंस के साथ फ़ोटो खिंचा सकते हैं, जैसे कि ये कुछ फ़ोटोज़ मैंने क्लिक कराई हैं। तो इस तरीके से रहा कुछ हमारा डे 3, जिसको पूरी तरीके से एंजॉय करने के बाद हम चले आए वापस अपने रूम पे। ओह, वीडियो ख़त्म हो गई क्या? अगली पार्ट को एडिट कर रहा था। ये देख रहे हो, ये बहुत गहरा नाता है इस वीडियो से और इसके ऊपर बताएंगे क्या है। तो अभी पता है टाइम कितना हो रहा है, दिखाता हूँ। ये देखो, ये कितना बज रहा है, ये फोकस मार यार। ये देखो, ये कितना बज रहा है, 2:22 हो गया है। वो यार एडिटिंग करते वक्त तो बहुत मज़ा आ रहा है हमको, लिटरली हम खुद मतलब उस चीज़ को फील कर रहे हैं, हम मज़ा आ जा रहा है वीडियो को एडिट करते हुए भी। और सब्सक्राइब भी कर रहे हो पर उतना नहीं कर रहे हो, इसलिए थोड़ा सा दुख हो रहा है। तो सब्सक्राइब मार दो यार, जानते ही हो दिल बच्चा है, सब्सक्राइब नहीं मारते हो तो फिर दिल दुख जाता है, छोटा सा दिल होता है, सबको मालूम है। तो यार सब्सक्राइब मार दो, ठीक है? बहुत मेहनत कर रहे हैं यार, अब हम भी बच्चा लाएं क्या अपने व्लॉग में।